चाइनीज फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहां पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज फौजियों को यहाँ पे मारा है। सीडीएस जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू। चाइनीज फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। से खामोशी अख्तियार करने वाली चीनी सरकार आखिर क्या हुआ कि अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से उसे कहना पड़ा कि भारतीय सैनिक चीन सीमा में प्रवेश कर गए थे। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस संबंध में वार्ता से मामले को सुलझाया जा रहा है और आगे भी सुलझाया जाएगा। आखिर इस नरम लहजे का कारण क्या है, हम बताते हैं असली वजह। इस नरम लहजे का यह कारण है कि 29-30 अगस्त की रात पुनः चीनी सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए मंसूबे बना रहे थे और इसकी खबर भारतीय पक्ष को लग गई और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की जो दुर्गति की, शायद उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाए होंगे और इसकी खबर आप तक विभिन्न समाचार माध्यम से मिल भी गई होगी। आइए सुनते हैं पाकिस्तान के चैनल पर इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है। के पास इंडिया और चीन का एक तसादुम हुआ है। ये 29 और 30 तारीख की जो रातें हैं, उन रातों में ये कुछ हल्का फुल्का तसादुम हुआ और आज इसको रिपोर्ट किया गया। चाइनीज फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहां पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में, जिसकी वजह से इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान एक क्लैश हुआ है कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। यानी कि पेंगोंग लेक का जो सदर्न बैंक है या उसका जो सदर्न जनूबी उसका जो एरिया है, वहां पे एक बड़ी जबरदस्त जो दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से एक पोस्ट थी, उसको जो है वो काबू कर लिया है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज फौजियों को यहाँ पे मारा है। इसका मतलब है इंडिया ने अग्रेशन की है, इंडिया आगे बढ़ा है। स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले बिपिन रावत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना इस किस्म की चीजें कर रहा है कि वो इन चीजों से बाज रखे अपने फौजियों को। वो चीन को भगा के एक हाइट ले ली है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जंग की जुबान में क्या हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, गोली नहीं चली, आपस में एक क्लैश जरूर हुआ है, धक्कम-पेल हुई है। भारत भी साउथ चाइना सी में पहली मर्तबा दाखिल हुआ है अपने जंगी जहाजों के साथ अमेरिका की मदद के लिए। रिपोर्ट जो किया गया वो ये कि भारत के 2 जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उतरे हैं और अमेरिकन के करीब गए हैं अमेरिकन की मदद के लिए कि जी हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो एक सिंबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है चीन के खिलाफ। चाइनीज फौज ने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। सीडीएस जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना भारत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर फौजी ऑप्शन इस्तेमाल होगा। सूरत हाल में काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग जो शोल पर हुई है। दरअसल हफ्ते की शाम को तकरीबन 500 चाइनीज फौजियों ने जो शोल गांव के करीब एक तंग वादी स्पनगुर में दाखिल होने की कोशिश की और 3 घंटे तक हाथों से लड़ी गई लड़ाई, यानी चाइनीज फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। हिंदुस्तानी पुलिस के एक सीनियर जराये ने टेलीग्राफ को बताया कि हमला पसपा कर दिया गया, तो इंतकामी कार्रवाइयों में खसूसी बटालियन ने आज सुबह सवेरे पेंगयोंग साओ में झील के आसपास की पहाड़ियों में एक चाइनीज कैंप पर भी कब्जा कर लिया। चाइनीज फिजाइया के तैयारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात इस वक्त कशीदा है। DW के मुताबिक भारत ने दावा किया है कि मशरकी लद्दाख पेंगयोंग साओ झील के जनूबी इलाके में चाइनीज फौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी बयान में तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह वाकया 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का है और झील के जुनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया। खित्ते में तैनात फौजी जराये ने बताया कि दोनों जानिब के फौजियों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हुई है और इस वाकये के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चाइना को शदीद रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ने आज पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पे उनकी फौज ने
एक इलामिया जारी की है। 2930 की रात को चाइना की फौज ने दोबारा भारत की एक और जगह, एक और ख्याली LAC जो है उसको अबूर करने की कोशिश की, जिसको भारत की फौज ने नाकाम बना दिया। प्रीएम्प्टिव, यानी इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसे होती थी ना, कि यहां पर शक है कि कोई लोग होंगे तो एक स्ट्राइक कर दी, तो ये प्रीएम्प्टिव हमने रोका है। यानी हमने अपनी सरहदों के अगर ना रोकते तो शायद उस अंदर आ जाते। बड़ी स्टर्न वार्निंग भारत ने दी है। सवाल यह है कि अब व्हाट नेक्स्ट, यानी देखिए ना पाकिस्तान इसमें मैं आपको ये बात, चाहे जो भी हो, ये देखिए ना 2-3 महीने से हम ये चाइना और ये सारा डिस्कस करें, अब बाकी मीडिया हमारे दोस्त अहबाब इसकी अहमियत समझने लगे हैं। पाकिस्तान इसमें खिंच जाएगा, पाकिस्तान सकीन होगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सकून चाहे, पाकिस्तान की हुकूमत सकून चाहे, पाकिस्तान के अवाम, ये पाकिस्तान कशिश नहीं होती, मैग्नेट, ये मैग्नेट जंगों का खींचेगा पाकिस्तान को उस तरफ जहां पे LAC और LOC और ये 2 फ्रंट वॉर की जो बात इंडिया कर रहा है, इसमें पाकिस्तान सकिन होगा। ठीक हो गया। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है, पर दुर्भाग्यवश चीन पूरी सीमा रेखा को ही एक तरह से विवादित मानता है। हालांकि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत और चीन सीमा के बीच विभाजन मैकमोहन लाइन द्वारा कर दिया गया था। पूर्व में हमारी चाइना पॉलिसी में कुछ खामियां रही हैं। हम हमेशा से पाकिस्तान को ही नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। चीन के तरफ से आने वाले खतरे को हम लोगों ने नज़रअंदाज किया है। चीन भी हमेशा से अच्छे पड़ोसी बनने का दिखावा करता रहा है, जबकि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, विश्व मंच पर बढ़ते प्रभाव से हमेशा ही चीन अपने को असहज महसूस करता रहा है। भारत और चीन के बीच पहला युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, कारण हम पूरी तरह चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अक्साई चीन वाला इलाका, जो भारत के लद्दाख राज्य का हिस्सा था, चीन को गंवाना पड़ा और आज तक चीन उस पर अवैध कब्जे में बना हुआ है। 1967 में दूसरी बार चीन से नाथुला रीजन में मुठभेड़ हुआ था, जो सिक्किम के पास स्थित है। इस मुठभेड़ में चीन को भारी नुकसान हुआ था और उसके 400 सैनिक मारे गए थे। तीसरी बार डोकलम में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था, जो 72 दिनों तक चला था, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष के किसी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। चौथी बार इसी साल 16 जून की रात गलवान घाटी में क्लेश हुआ, जिसमें भारत के एक सैन्य अधिकारी तथा 19 जवानों को शहीद होना पड़ा। और चौथी बार हाल में ही 29-30 की रात गलवान घाटी में पुनः क्लेश हुआ और इसमें पुनः चीन को मुंह की खानी पड़ी। चीन की नीति का अंदाजा लगा लिए होंगे कि उसकी कैसी दोगली नीति है और उसका व्यवहार भारत के प्रति कैसा है। अब हमको सचेत होने की आवश्यकता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।